हाय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IT एंड नॉलेज फॉर बिगिनर्स। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक जो है वो हमने कवर किए हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स। तो रिगार्डिंग उसी से एक एग्जांपल करेंगे। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलें व्यूअर्स, हम अपनी एग्जाम्पल का क्वेश्चन देखते हैं। सो व्यूअर्स, हमारे पास एग्जाम्पल का क्वेश्चन गिवन है। हमें कहा जा रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट देयर ग्रेड्स यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट नॉट एक्सीडिंग नंबर 100। मीन्स कि हमें एक और कुछ यहाँ पे क्राइटेरिया गिवन है। मीन्स हमें कहने का यहाँ पे ये है कि हमने एक स्टूडेंट का जो है वो ग्रेड जो है वो कैलकुलेट करना है। मीन्स कि हमने यूज़र से कुछ वैल्यूज़ इनपुट लेनी है और उसको चेक करके बताना है कि आया जो वो वैल्यू दे रहा है वो किस कैटेगरी में फॉल करने के बाद उसको क्या ग्रेड असाइन करेगी। और यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि नॉट एक्सीडिंग नंबर 100। मीन्स यहाँ पे इस बात का ये है कि जैसे हमने सपोज़ कर लिया है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल C++ ही है, और उसको हमने 100 मार्क्स असाइन कर दिए हैं। अब हमने ये देखना है कि C++ का जो कोर्स है उसके अंदर हमने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और उन मार्क्स की बिना पर हमने जो ग्रेड है वो कैलकुलेट करना है। सो हम अपने IDE की तरफ मूव करते हैं क्विकली और इसको एग्जांपल से देखते हैं। सो व्यूअर्स, हम अपने IDE की तरफ मूव कर गए हैं बट उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कुछ क्राइटेरिया गिवन है। मींस कि हमें अगर यूज़र को सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट ये करना है कि अगर वो ग्रेड 100 से ऊपर देता है, मतलब 100 से ऊपर वैल्यू कोई देता है, तो हमने उसको ये मैसेज देना है कि इनवैलिड नंबर उसने एंटर किया। या अगर यूज़र कोई करेक्टर इनपुट कर देता है तब भी हमने उसको ये मैसेज देना है। उसके बाद जो क्राइटेरिया है वो ये कह रहा है कि अगर यूज़र ने जो वैल्यू एंटर किया है वो 90 से लेके 100 के दरमियान में है तो हमने उसको A+ ग्रेड असाइन करना है। अगर वो 80 से 90 में है तो उसको A ग्रेड असाइन करना है। अगर वो 70 से 80 के दरमियान है तो B उसको असाइन करना है। C पे हमने 760। और लास्ट में हमारे पास ये गिवन है कि अगर हमारे पास 0 से लेके 33 तक जो है नंबर है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में भी 33 मैक्सिमम वाला जो होता है वो पास होता है। अगर 33 वाला पास है तो 33 तक जो है वो हमने क्या करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो पास है, और 33 से जो लेस है या 33 के ऊपर है हमने उसको फेल करना है। तो चलें हम इसी को लेके अपनी एग्जांपल की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक यूज़र से इनपुट लेनी है, तो हम यहाँ करते हैं सी आउट एंटर नंबर बिटवीन 0 and 100। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट मार्क्स के नाम से, और हम उसको C इन कर लेते हैं मार्क्स। यहाँ तक हमारी इनपुट क्लियर हो जाएगी। अब हमने ये जो उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमने एक एग्जांपल करनी है यूजिंग इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो हम सबसे पहले यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करेंगे इफ जो यूज़र वैल्यू दे रहा है, जो इनपुट में दे रहा है, हमारा पास प्रोग्राम ये कह रहा है कि अगर वो यूज़र वैल्यू 100 से ऊपर दे रहा है तो हमने मैसेज पे भी ये प्रिंट करवाना है कि हमने ये एक्सीड नंबर कर रहा है, हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने अब इस रिस्ट्रिक्शन को हमने यूजिंग इफ एल्स सॉल्व करना है। तो चलें हम उधर अपने IDE की तरफ जाते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने करना है अगर मार्क्स हमारे जो हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 हैं। अब यहाँ पे हमने इक्वल्स टू का साइन इसलिए यूज़ किया है कि हमने इसमें 90 को इंक्लूड करना है, क्योंकि हमें जो गिवन क्राइटेरिया है वो देखें तो हमें 90 इसमें इंक्लूड करना है। और कहाँ तक करना है, 100 तक। 100 भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो चलें यहाँ पे आते हैं। हमने ऑपरेटर पढ़ा था एंड ऑपरेटर, जिसके लिए हमने ये देखा था कि
हमारे पास अगर एंड ऑपरेटर के लेफ्ट और राइट पे अगर दो कंडीशंस लिखी हैं या मैक्सिमम कंडीशंस में जितनी भी कंडीशन लिखी हैं उन सब का ट्रू होना मस्ट है। अगर वो ट्रू होंगी तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, एल्स केस में अगर वो एक भी फॉल्स हो जाएगी तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हम करेंगे एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल्स टू 100। हमारी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुई क्राइटेरिया ए प्लस ग्रेड के लिए, तो हम यहाँ पे इसको करवा देते हैं सी आउट यू गॉट ए प्लस ग्रेड, और यहाँ से हम हैंडल कर देंगे। अब नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारी कंडीशन है एल्स इफ की। हम लिखते हैं एल्स इफ अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू फॉल्स हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे 80 और 90 के दरमियान में हमने ए असाइन करना है। तो चले हम देखते हैं। अब हमने ये देखना है कि जो मार्क्स हैं हमारे क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 हैं, सॉरी 90 हैं। अभी हमने ए ग्रेड के बारे में देखना है। एंड लेस देन किससे होंगे, मार्क्स लेस देन 80। अब यहाँ पे एक बात पॉइंट की है कि हम यहाँ पे लेस देन और इक्वल्स टू इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे। फिर यहाँ पे हम देखें 80 से 90 जो है वो ए है, तो हमने ये करना है कि ग्रेटर देन हो 80 से और लेस देन हो 90 से। अब यहाँ पे लेस देन हम इसलिए लगा रहे हैं, इक्वल्स टू क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि हमने इसके अंदर 90 इंक्लूड नहीं करना कि क्योंकि हमने 90 जो है वो ए प्लस ग्रेड वाले को असाइन करना है। जैसे हमारा एग्ज़ाम में भी होता है कि जब भी हमारे पास 90 या 91 पे भी जो है वो परसेंटेज डिफरेंट आ रही होती है, तो हमें इसी थीम को लेके आगे चलना है। हम करेंगे यहाँ पे हमने करना है मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80 एंड लेस देन इक्वल्स टू 90। अब यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी कि इसके दरमियान की जो स्टेटमेंट्स होंगी, मतलब इस रेंज के दरमियान में 80 से लेके 89 तक के जो नंबर्स होंगे उनको हमने कौन सा ग्रेड असाइन करना है, सी आउट ए ग्रेड का। तो हम इसको इसी लाइन को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको ए कर देते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं एल्स इफ अपनी नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास वो ये कह रहा है कि जब 70 से ग्रेटर हो और 80 से लेस हो तो हमने बी करना है। तो चले हम इधर आ जाते हैं। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 एंड मार्क्स इज लेस देन 80। तो तब हमने कौन सा ग्रेड असाइन करना है, बी। उसके बाद एल्स इफ हमने करना है मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हैं 60 के एंड मार्क्स लेस देन हैं हमारे पास 70 के, तो हमने उसको ग्रेड सी असाइन करना है। हम यहाँ पे उसको सी ग्रेड असाइन कर देते हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखना है एल्स इफ हमने देखना है मार्क्स जो हैं अगर वो ग्रेटर देन हैं और इक्वल्स टू हैं 50 के एंड वो अगर लेस देन हैं
और वो लेस देन है हमारे पास, यहाँ से हम क्राइटेरिया देखते हैं ज़रा, 40 के। तो हमने क्या करना है, डी ग्रेड असाइन करना है। लेस देन है 60, तो हम इसको कहते हैं कि हम आपको डी ग्रेड असाइन करेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं एल्स इफ मार्क्स अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 40 के और मार्क्स लेस देन है हमारे पास 50 से, तो हमने क्या करना है, ई ग्रेड असाइन करना है। और लास्ट में हमारे पास जो क्राइटेरिया गिवन है, मींस के 0 से लेके 33 के दरमियान में हमने एफ ग्रेड असाइन करना है। तो चलें देखते हैं इसको। एल्स इफ अगर मार्क्स हमारे ग्रेटर देन हो 0 से एंड मार्क्स लेस देन हो 33 से। अब यहाँ पे 33 हम इसलिए लिख रहे हैं कि 33 जो है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, तो ये 32 तक ही वैल्यूज़ आएंगी। और यहाँ पे हमने इसको करना है इक्वल्स टू, और हमने सी आउट पे उसको देना है भाई आपका एफ ग्रेड है। और लास्ट में हमने एल्स स्टेटमेंट पे देखना है कि अगर ये सारी कंडीशंस चेक हो जाएं और हमारे पास ग्रेटर देन अगर 100 से भी यूज़र वैल्यू अप देता है, तो हमने इस पे लास्ट ही कर देते हैं एल्स, हम उसको कहते हैं सी आउट, और यहाँ से हम उसको कहते हैं यू इनवैलिड इनपुट। तो चलें हम इसको ज़रा बिल्ड करते हैं, यस करते हैं। सो व्यूअर्स हमारे पास को प्रोग्राम बिल्ड होके आ गया है। हम सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं, चेक करते हैं फॉर एग्जांपल 101, तो वो हमें कह रहा है कि ये जो है इनवैलिड इनपुट है, क्योंकि हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है कि यह वैल्यू 0 से लेके 100 तक होंगी। और दोबारा इसको देखते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 78 डालते हैं, तो उससे पहले हम अपना क्राइटेरिया देखते हैं कि 78 के ऊपर हमने ग्रेड बी असाइन करना है यूज़र को। तो अब हम अपने आउटपुट पे देखते हैं आईडी के अंदर आके। सो व्यूअर्स ये देखें हमने यहाँ पे उसको ग्रेड बी असाइन किया। अब कुछ हम बाउंड्री वैल्यूज़ पे भी चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा था कि अगर हमारे पास यूज़र 80 से लेके 90 तक अगर वो वैल्यू एंटर करता है, तो तब हमने उसको 80 से 90 के दरमियान में, मतलब बाउंड्री लेवल जो है 89 पे भी हमने उसको A+ ग्रेड असाइन नहीं करना। 90 पूरे के ऊपर हमने उसको A+ ग्रेड असाइन करना है। तो हम यहाँ पे 89 डाल के टेस्ट करते हैं। सो देखें व्यूअर्स हमने 89 डाला, तब भी इसने हमें A+ ग्रेड नहीं दिया। लास्ट में हम कोई और कंडीशन डालते हैं कि जिसमें हम ये देख लें कि फॉर एग्जांपल कि हमारा यूज़र जो है वो फेल है या नहीं है, या उसने F ग्रेड लिया है या नहीं लिया। तो देखें एक दफ़ा इसको दोबारा बिल्ड करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पे हम एंटर करते हैं 15, तो देखें व्यूअर्स यू गॉट F ग्रेड। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक कंप्लीट है व्यूअर्स। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।